चल एक एक करके फटाफट कुछ एक कंपनियों पे नज़र डालते हैं और सबसे पहले एक नतीजा लेकर के आते हैं, वो है एचडीएफसी बैंक का। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे। कंपनी का मुनाफा जो है 10% बढ़ा है और ये बढ़कर के 30,110 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के मुनाफे में 5.25% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, और ये 16,820 करोड़ रुपए रहा है 15,980 करोड़ रुपए के मुकाबले। आपको बता दें कि चाहे कंपनी के एनपीए की बात हो, उसमें हमने देखा कि हालांकि फुल की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन नतीजे सर उम्मीद से बेहतर दिखाई दिए हैं एचडीएफसी बैंक के। अभी आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए आज की इस शानदार तेजी की बात? देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ एचडीएफसी की हो रही है, और मुझे लास्ट वीक फिर से आपका याद आ रहा है, कुछ मैंने एक बहुत बढ़िया आरएनडी करके आपको बताया था, इसका चंक भी शायद आपने काट के डाला था, मुझे याद है। बैंकों का महा कंपैरिजन कह लीजिए, वो हेडलाइन नहीं थी लेकिन कुछ और ही होगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है, 1850 तक जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो नंबर्स जो आने थे वो तो आने ही थे, तो हमें पता ही थे। तो फिलहाल आप भी उसी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट स्माइलिंग फेस आपके ऊपर होगा। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, तेजी है, फंडामेंटल अच्छे ग्रो कर रहे हैं और तेज चलेगा, 1850 के लेवल आएंगे। 1850। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। मझगांव डॉक का जिक्र कर लेते हैं, और पूरा डिफेंस पैक डिस्कस हो गया, मझगांव रह गया, और मझगांव के साथ जीआरएससी पे भी बात करेंगे। मझगांव में सर अब कल जो है बोर्ड बैठक है इनकी, इसमें स्टॉक स्प्लिट होना है, डिविडेंड की घोषणा जब से ऐलान किया है 17 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। आज भी इस गिरते बाजार में शेयर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। घोषणा के बाद से ये शेयर करीब करीब 14% की रैली यहाँ पर जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पर एक नंबर जो आए हैं वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग रहे हैं कि दूसरी तिमाही में रिटेल पार्टिसिपेशन जो है, रिटेल शेयर धारक वो जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और ये 4.64 लाख से बढ़ करके अब 6.56 लाख जो है रिटेल ग्राहक हो गए हैं। और वहीं पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो वो नंबर 3 लाख के आसपास का था, जो कि लगभग दोगुने से ज़्यादा हो चुका है। तो 6-6.5 लाख रिटेल शेयर धारक हैं, और यही वजह है कि इस पर जब भी हम बात करते हैं या इस पर हम थंब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि व्यूअर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो पहले तो मझगांव डॉक पे, क्योंकि पोजीशन भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है, और दूसरा कि अब यहाँ पर खबर भी है कल जो है बोर्ड बैठक होनी है कंपनी की। देखिए, पिछला हाई में जो देख पा रहा हूँ वो था 5860 रुपये का, और चल रहा है इस समय 4600 रुपये के पास। 5200 के लेवल आ जाएंगे तो फिलहाल जो अभी तेजी है वो आएगी, और मैंने इसीलिए मैसडॉग एचएएल को भी कंपैरिजन में जोड़ा था। मैसडॉग पे लेवल्स आपने मना कर दिए थे कि बाद में लेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से ये ट्रेंड वापस से रिवर्सल हुआ। चार्ट पैटर्न पे, डेली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न यहाँ पर चमकता हुआ सर नज़र आ रहा है, और उसका टॉप बनता है 5200 पहला, दूसरा बनता है 5600 और तीसरा बनता है 5800। तो ये 3 लेवल है, लेकिन इस 3 लेवल के सर्किल को कंप्लीट होने में कम से कम 8 से 9 महीने का समय लगेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो एक्टिविटी है वो तेजी की तरफ है। 4800 इमीडिएट बेसिस टारगेट दिख सकता है। फ्रेश एंट्री की सलाह है एवरेजिंग की, जो लोग ऊपर के लेवल पे हैं, या अभी रुकना चाहिए, वेट करना? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, ये तो अगर आपने मिस कर दिया तो मिस ही कर दिया। तो जिन लोगों ने सोचते रहे वो सोचते रह जाएंगे, सपने देखते रह जाएंगे, चीज़ें पूरी हो जाएंगी। इसी कंपनी, इसी सेक्टर की सर एक कंपनी है जो इसके साथ लगातार पार्टिसिपेट कर रही है बाकियों के मुकाबले, वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अगर आपने इसका चार्ट देखा हो तो कैसे देख रहे हैं, 2.5% आज भी ऊपर है, बल्कि शिपिंग कॉर्प या कोचिन या बाकी इसके जो पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं वो ऐसा नहीं प्रदर्शन कर रही हैं, पर ये बिल्कुल मझगांव के साथ साथ चल रहा है। देखिए, इसमें भी अगर मैं टारगेट के हिसाब से देखता हूँ तो 1950 के आसपास थोड़ा थकता हुआ सा लग रहा है, लेकिन रेशियो अगर इस समय देखा जाए तो मैसडॉक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मझगांव ज़्यादा स्टॉक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वो है तेजस। रेलवे पे सर काफ़ी शेयरों में बात हुई, तेजस पे बात नहीं हुई, और तेजस का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, और चूँकि ये सेगमेंट अलग से भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी सी टिप्पणी इस पर चाहेंगे आपकी। यहाँ पर खबर ये है कि दूसरी तिमाही के जो नतीजे रहे हैं उसने पूरी तरीके से शानदार नतीजे रहे। 13 करोड़ का घाटा था पिछले साल, और अब ये 275 करोड़ का कंपनी ने दे दिया है मुनाफा। वहीं जो है अगर हम आय की बात करें तो कंपनी के 396 करोड़ रुपए से बढ़ करके कंपनी की आय रही है 2811 करोड़ रुपए। आय भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। कंपनी की जो मौजूदा ऑर्डर बुक है उसकी बात करें तो करीब करीब 4,875 करोड़ रुपए की कंपनी के पास ऑर्डर बुक मौजूद है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं, उम्मीद से कई गुना बेहतर नतीजे रहे हैं, और उसी के चलते पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार रैली भी तेजस के अंदर देखने को मिली है। अभी 7.5% ऊपर 1279 का लेवल देखने को मिल रहा है।
क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्या करना चाहिए? आज अभी जो है धीरे धीरे करके अपने 52 वीक हाई के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता हुआ 14 जो कि 1495 है, आज 1425 का हाई लगाया है। देखिए, जिस हिसाब से अभी मार्केट की सिचुएशन है, अगर आपने पहले बाय कर रखा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक बार थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करके रखें पिछला अगर बाय है। फिलहाल टारगेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि अभी 52 वीक हाई तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छा है, थोड़ा तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। अपसाइड 3 से 5% का यहाँ पर और अभी बनता हुआ नजर आएगा। ठीक सर, चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, और अब चर्चा में इस वजह से हुई क्योंकि दिवाली के इर्द गिर्द जो है इस तरह के शेयरों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स पे अगर हम बात करें तो कंपनी का आय में हमने देखा 11% के आसपास के आसपास की बढ़ोतरी रही है, 505 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी का मुनाफा जो है वो 179 करोड़ रहा है, तो ये मुनाफे में काफ़ी शानदार तेज़ी रही है, और ये शेयर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिला है। इस वॉलेटाइल बाज़ार में करीब 20% के आसपास, 21% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 224% का रिटर्न ऐसे बाज़ार में, जबकि सब कुछ पिट रहा था। आपकी सलाह क्या रहेगी सर पीसी ज्वेलर्स को लेकर के, और इसका अगर डेली चार्ट अगर संभव हो तो एक बार दिखाइएगा। देखिए, वैसे मैं बताऊं विपुल जी, चाहे डेली देखे, चाहे वीकली देखे, चाहे मंथली देखिए, ईयरली देखे, इस स्टॉक ने कभी इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ ऑपरेटर को प्रॉफिट दिया है। ऑपरेटेड स्टॉक ज़्यादा रहता है, फालतू की फंडामेंटल छेड़छाड़ करके वापस से तेज़ी दिख जाती है स्टॉक पे। अगर आप लकी हैं, बने हुए हैं, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, उससे जाके थोड़ा शॉपिंग करिए, एंजॉय करिए, फेस्टिवल का टाइम है, कुछ खरीदारी करिए। फिलहाल फ्रेश बाय करने की राय नहीं है। वापस से हम लोग इसको 170-180 रुपए के पास देखेंगे तो 100-125 रुपए का जो इसको वापस से 70-80 रुपए के पास देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है ये बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। गलती से भी इस स्टॉक पे निवेश मत करिएगा। अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। प्रॉफिट अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफे को बुक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और वो है जियो फाइनेंशियल। इसके भी रिजल्ट्स रहे हैं। रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो मुनाफे में महज 3% के आसपास का इजाफा रहा है, और ये 668 करोड़ रुपए से बढ़ करके 689 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय की बात करें तो ये 14% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, और ये 608 करोड़ रुपए से बढ़ करके 694 करोड़ रुपए रहा है। सर जियो फाइनेंशियल ये अभी क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? यहाँ पर 329 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 320-310 इन लेवल्स पर आता है, बिल्कुल खरीदारी करिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 360 और 355 और 360-70 के लेवल वापस आएंगे, लेकिन ये फरवरी तक ही संभव हो पाएगा। तो फिलहाल एकुमुलेशन पे रहिए, बने रहिए। इस बीच एक सवाल जो है एजाज तनवर साहब बहुत देर से पूछ रहे हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर 3 महीने से सवाल नहीं लिए हैं हमारा, आज जो है सवाल ले लीजिए, क्योंकि आज हमारे फेवरेट सर आए हैं। तो सर फेवरेट सर हैं तो बिल्कुल इनका प्रश्न जो है लिया जाएगा। कह रहे 15,000 के लॉस में है इंजीनियर्स इंडिया पर, और इन्होंने 217 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, और समझना ये चाह रहे हैं कि अभी इंजीनियर्स इंडिया में किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि लॉस में बने हुए हैं। इंजीनियर्स इंडिया अभी 186, 187 ये मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर आपका, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, सभी स्टॉक में करेक्शन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में चल रहा है, इसलिए आपको लॉस है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी करनी चाहिए। 3 महीने से मार्केट रिटर्न नहीं दिया, लेकिन एक एक्युमुलेशन लेवल जरूर नोट कर लीजिए। अभी के हिसाब से यहाँ पर 175 और 180 ये लेवल्स एक्युमुलेट करने के लिए अच्छे हैं, उन लेवल्स पर आता है तो स्टॉक को ऐड ऑन करिए, बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगले आने वाले 2 से 3 महीने में यानी फरवरी तक में मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिट पे आ जाएंगे। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर करते हैं हम समाप्त।